ईरान में आज जश्न मनाया जा रहा है। टीवी चैनलों पर भी जश्न मनाया गया और ये जश्न जीत का नहीं मनाया गया है बल्कि एक अमरीकी सियासी रहनुमा के कत्ल पर जश्न मनाया गया है। कुछ लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि उस अमरीकी सियासी रहनुमा के कत्ल में ईरान का हाथ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली किसी ने इसके बारे में दावा नहीं किया है, न किसी मोतबर मीडिया हाउस ने लिखा है। अमेरिका के सियासतदानों में एक अहम नाम है लिंडसे ग्राहम का। अमेरिका ईरान की जंग में कई मरतबा आपने ये नाम सुना होगा, इनके बयानात को आपने सुना होगा, न्यूज़ एंकरों ने इनके बयानात के बारे में आपको बताया होगा। अमेरिका में ट्रंप के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा ईरान पर हमला करने की वकालत करता रहा है, ट्रंप को उकसाता रहा है, अमेरिकी फ़ौज को उकसाता रहा है, तो वो यही लिंडसे ग्राहम है, जो अमेरिका में सीनेटर है, सीनियर पॉलिटिशियन है और आर्मी बैकग्राउंड का रहा है। आज 71 साल की एज में उसका इंतकाल हो गया। इसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बार बार कहा कि तुम ईरान पर हमला करो। इसने कई मरतबा कहा कि ईरान पर एटम बम गिरा दो और ईरान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दो। ये इज़राइल को दिलो जान से सपोर्ट करता है, इज़राइल के हमलों को ये सपोर्ट करता है, इज़राइल की दहशतगर्दी की ये तारीफ़ करता रहा है और यही पॉलिटिशियन और सियासतदान 71 साल की एज में आज अमेरिका में इंतकाल हो गया। जब इसके इंतकाल की खबर ईरान तक पहुंची तो ईरान की एक न्यूज़ एंकर ने टीवी चैनल पर खबर पढ़ते हुए जश्न मनाया और कहा कि ये शख्स जहन्नम रसीद हो जाए, इसकी मौत पर मुझे बेपनाह खुशी है। फ़ारसी में ये पूरी न्यूज़ है और मैं वीडियो आपको सुनाऊंगा, आप समझे या ना समझे, लेकिन उसका जो उर्दू तर्जमा है, न्यूज़ एंकर ने न्यूज़ सुनाते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि लिंडसे ग्राहम जहन्नम की गहराइयों में जाएं। अमेरिका के जंग पसंद और ईरान मुखालिफ सेनेटर की मौत को मैं अजीम ईरानी कौम के नाम करती हूँ। तो ईरान के जो दुश्मन हैं, जिन लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को शहीद किया, मारा, उसमें से लिंडसे ग्राहम को भी माना गया। भले ही ये फैसला अमेरिकी सदर का था, वाइट हाउस का था, और इसलिए लिंडसे ग्राहम की मौत का ईरानियों ने जश्न मनाया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत कैसे हो गई, क्योंकि लिंडसे ग्राहम ठीक ठाक थे, बीमारी की कोई खबर सामने नहीं आई थी, उनकी तबीयत भी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी, और अचानक सुबह सुबह इतवार के दिन 12 जुलाई को खबर आती है कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनके लिए ताज़ियत की और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि लिंडसे ग्राहम अच्छे इंसान थे, मेरे जितने जानने वाले हैं, मेरे जितने करीबी हैं, उनमें वो मेरे सबसे हमदर्द थे, बही खा थे। उनकी मौत पर बेहद अफसोस है। वो देशभक्त थे, वो अमेरिका की भलाई और तरक्की चाहते थे। उनकी कमी हमेशा हमें महसूस होगी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इज़राइल से खबर सामने आई है कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो लिंडसे ग्राहम की आखिरी रसूमात में शरीक होना चाहते हैं। आप समझिए, बेंजामिन नेतन्याहू जंग की जद में है, अपोजिशन का हमला बेंजामिन नेतन्याहू पर बढ़ता जा रहा है, चौतरफा मुसीबत में शख्स घिरा हुआ है, लेकिन लिंडसे ग्राहम की आखिरी रसूमात में ये जाना चाहता है। इससे आप समझ सकते हैं कि रिलेशन कितना बड़ा था और इज़राइल को कितना सपोर्ट कर रहा था ये लिंडसे ग्राहम, और इसलिए ईरानी जश्न मना रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है उसकी कोई सच्चाई सामने नहीं आ सकी है कि क्या ईरान ने ही मरवाया है, ईरान की जो खुफिया एजेंसी है उसका हाथ है लिंडसे ग्राहम के कत्ल में, क्या ईरान अब अमेरिका तक टारगेट किलिंग करने लगा है। ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह सवाल किया जा रहा है, क्योंकि ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद जो उनकी नमाज जनाजा की तकरीब हुई है, तो सबसे ज़्यादा ये कहा गया, लोगों ने नारा लगाया, पोस्टर लगाया, झंडा लेकर आए थे कि हमें ट्रंप को कत्ल करना है। कुछ ने कहा ट्रंप के करीबी लोगों को कत्ल करना है। पिछले दिनों इसराइल की खुफिया एजेंसी ने ये रिपोर्ट भी शाये की थी कि ईरान के मंसूबे में है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करना।
पर्सनली उनको मारना, उनके करीबी लोगों पर हमला करना इजराइल की रिपोर्ट है। और उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी रद्द अमल सामने आया इजराइल की रिपोर्ट पर, और उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा मैं ईरान का निशाना नहीं बना हूं, बल्कि ईरान की जो फहरिस्त है उसमें पहला नंबर हमेशा मेरा ही रहा है, और हो सकता है वो फहरिस्त कभी पूरी हो जाए, यानी कभी मुझ पर भी हमला कर दिया जाए। ये ट्रंप का रद्दअमल और रिएक्शन था, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कई मरतबा कातलाना हमला भी हो चुका है। हालांकि उन हमलों में अभी तक ईरान का हाथ सामने नहीं आया है, यानी एक मरतबा भी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने, CIA ने, सीक्रेट सर्वे ने अपनी तफ्तीश में ये नहीं कहा कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, निशाना बनाया गया, तो उसके पीछे कौन है, क्या ईरान का हाथ है या किसी और का हाथ है। उस मामले को दबा दिया गया, तफ्तीश को रोक दिया गया। लेकिन अब ईरान में लगातार नारा लगाया जा रहा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करना है, और इन नारों के दौरान, इस तरह के बयानात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम की मौत हो चुकी है, और मौत की पूरी वजह सामने नहीं आ रही है। अचानक मौत पर सवाल भी उठने लगता है। इससे पहले भी अमेरिका में कई बड़े बड़े मामले हुए और अमेरिका ने दबा दिया। बड़े मुल्कों की एक पहचान ये भी होती है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA दुनिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 खुफिया एजेंसी मानी जाती है। इसके अलावा अमेरिका का अपना गुरूर यह है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, उस पर कोई हमला नहीं हो सकता। अब ऐसे ममालिक की पॉलिसी होती है कि उनके यहाँ अगर कोई धमाका हो जाए, उनके यहाँ कोई साजिश रची गई है, उनकी एजेंसियों से कहीं पर चूक हुई है, उनकी आर्मी से कहीं पर चूक हुई है, तो इस तरह की खबरों को दबा देना है, इस तरह की खबरों को हाईलाइट नहीं करना है, असल वजह नहीं बताना है, वरना उनकी बदनामी होगी, रुसवाई होगी, उनकी जिल्लत होगी, और कुछ और रीज़न बता दिया जाता है। बड़े मुल्कों की हमेशा ये पॉलिसी रहती है, और अमेरिका भी ऐसे मामलों में यही करता है। लिंडसे ग्राहम की मौत कैसे हुई, दुनिया इसकी वजह जानना चाहती है। उधर ईरान में जश्न मनाया जा रहा है कि सही हुआ, ये शख्स जहन्नम रसीद हो गया। लिंडसे ग्राहम की जब मैंने तारीख़ पढ़ी तो पता चला कि सियासत में आने से पहले मिलिट्री में था, फ़ौज में इसने सर्विस अंजाम दी है, और अपनी फैमिली का, अपने ख़ानदान का ये पहला शख्स है जो कॉलेज पढ़ने गया। यानी लिंडसे ग्राहम से पहले इसकी फैमिली और ख़ानदान में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था जिसने कॉलेज में जाकर तालीम हासिल की हो। यानी जहालत सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी जहालत रही है, और 30-40 साल से पहले की नस्ल कई ऐसी फैमिली है उनमें जिन्होंने कॉलेज नहीं देखा था, उन्होंने तालीम हासिल नहीं की थी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।